पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा, तुमने राजा सत्यारथ के लिए तुम कह रहे हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्मपत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा। ये दुख कैसे आए? ये कष्ट कैसे आए? ये तकलीफ कैसे? शिव जी ने कहा पार्वती चल मैं तुझे घुमाऊंगा। घुमाया जलाशय में, पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया। पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा, मुझ पर जल चढ़ाया, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग को भोगना। हम पहले भी कथा में कहे, वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्रों को मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, अपना जब मानो कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो मन तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा। समझ लेना कि ये बेवकूफ बना। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग, पूर्व के कर्मों का भोग कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती, सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गए। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है, 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है।